प्यारे बच्चों, आज की कक्षा पर स्वागत है आप सबका। मैं हूं प्रमीला रानी। आज हम अपने सीबीएसई सिलेबस के 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से 8वां पाठ कर चले हम फिदा गीत के कवि परिचय और पाठ का प्रवेश के बारे में जानेंगे। चलिए बच्चों, मेरे साथ पाठ के अवलोकन को देखेंगे। पाठ का अवलोकन, पहला कवि परिचय और दूसरा पाठ प्रवेश। बच्चों, अब हम इस पाठ के अंतर्गत आए हुए सीखने की संप्राप्तियों को देखेंगे। आइए बच्चों मेरे साथ। सीखने की संप्राप्तियां। इस पाठ के अंत तक इन विषयों में सक्षम होंगे छात्र इस मापांक के माध्यम से प्रगतिशील उर्दू कवि कैफी आजमी के बारे में जान सकेंगे। कवि की ओजपूर्ण भाषा शैली से परिचित होंगे। 1962 में हुए चीन भारत युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 1964 में बनी चेतन आनंद की फिल्म हकीकत के बारे में जान सकेंगे। अमूल्य आजादी के प्रति आदर भाव रखने का प्रयास करेंगे। बच्चों, अब हम उर्दू भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और मशहूर शायर कैफी आजमी से परिचय करेंगे। चलिए बच्चों मेरे साथ। कवि परिचय। वास्तविक नाम अतहर हुसैन रिजवी। प्रसिद्ध नाम कैफी आजमी। जन्म 14 जनवरी 1919। जन्मस्थल आजमगढ़ जिला उत्तर प्रदेश। निधन 10 मई 2002। पुरस्कार: साहित्य अकादमी पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार। पत्नी शौकत आजमी एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। रचनाएं: झंकार, आखिर ये शब, आवारा सजदे, सरमाया, मेरी आवाज सुनो। विशेषताएं: कैफी आजमी उर्दू भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और शायर थे। ये पहले गजल लिखते थे, बाद में फिल्मों में गीतकार और कहानीकार के रूप में लिखने लगे। हकीकत फिल्म के लिए इन्होंने कर चले हम फिदा गीत लिखा था। प्रिय बच्चों, यदि संभव हो सके तो यह फिल्म देखिए। चलिए बच्चों, अब हम कवि परिचय से संबंधित क्रियाकलाप को करेंगे। क्रियाकलाप 1, नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, अतहर हुसैन रिजवी का प्रसिद्ध नाम क्या है? कैफी आजमी, रैफी आजमी, बाबा आजमी, शेख आजमी। इनमें से इनके प्रसिद्ध नाम क्या है बच्चों? हाँ, बहुत बढ़िया है, कैफी आजमी। आ दूसरा प्रश्न, कैफी आजमी का जन्म कब हुआ? कब हुआ बच्चों? 9 जनवरी 1919, 19 जनवरी 1919, 29 जनवरी 1919, 19 फरवरी 1919। बताइए बच्चों, सही उत्तर क्या है? हाँ, बहुत बढ़िया है, 19 जनवरी 1919 सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, कैफी आजमी के फिल्मी गीतों का संग्रह क्या है? आवारा मसीहा, आवारा सजदे, मेरी आवाज सुनो, मेरी तेरी आवाज। बताइए बच्चों, सही उत्तर क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, मेरी आवाज सुनो। ई सही उत्तर ई है। चौथा प्रश्न, कैफी आजमी किस पुरस्कार से सम्मानित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार,
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। सही उत्तर पहचानिए बच्चों। हाँ ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ई, सही उत्तर क्या है बच्चों? ई। आइए बच्चों, हम सब मिलकर पाठ का दूसरा अवलोकन पाठ प्रवेश में प्रवेश करेंगे। पाठ प्रवेश। जिंदगी प्राणी मात्र को प्रिय होती है, कोई भी इसे यूं ही खोना नहीं चाहता। एक सैनिक का जीवन बहुत कठिन होता है, औरों की जिंदगी के लिए अपना सीना तान कर खड़ा हो जाता है। प्रस्तुत पाठ जो युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था। इस पाठ में सैनिकों के हृदय की आवाज बयान करता है। सैनिकों को अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी हैं। वे देशवासी और कोई नहीं, हम और आप ही हैं। इसलिए आइए इसे पढ़कर अपने आप से पूछे कि हम उनकी अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं या नहीं। प्यारे बच्चों, पहले आप पाठ प्रवेश पर ध्यान देकर एक बार मौन वाचन कीजिए। इनमें किनके बारे में बताया गया है बच्चों? हाँ ठीक है, सैनिकों के बारे में। हम सब जानते हैं ना बच्चों, सैनिक जो है बॉर्डर में हमारे रक्षा कवच बनकर दिन और रात में, धूप और सर्दी में हमारे लिए अपना सीना तान कर खड़े होते हैं। उनके हृदय की आवाज बयान करता है इस पाठ्यांश में। मौन वाचन के बाद एक गतिविधि को करेंगे बच्चों। खूब पढ़कर प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। क्रियाकलाप 2, निम्न प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, जिंदगी प्राणी मात्र को कैसी होती है? आ प्रिय, आ अप्रिय, ई बुरी, ई अनमोल। सही उत्तर पहचानिए बच्चों। हाँ बहुत बढ़िया है, प्रिय। सही उत्तर है आ। अब दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों। देश की रक्षा के लिए सीना तान कर खड़ने वाला कौन है? अ युवक, अ नायक, ई नागरिक, ई सैनिक। सही उत्तर दीजिए बच्चों। हाँ वेरी गुड, सैनिक। सही उत्तर है ई। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों। सैनिक का जीवन कैसा होता है? सरल, कठिन, आसान, कोमल। बताइए बच्चों, सही उत्तर क्या है? हाँ बहुत बढ़िया है, सैनिक का जीवन कठिन होता है। सही उत्तर है आ। चौथा प्रश्न देखिए बच्चों। युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म क्या है? शुरुआत, मुलाकात, हकीकत, जमीन। बताइए बच्चों। हाँ वेरी गुड, हकीकत। सही उत्तर है ई। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत आए हुए मुख्य बिंदुओं को देखेंगे। चलिए मेरे साथ। मुख्य बिंदु। कैफी आज़मी उर्दू भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और शायर थे। उनका वास्तविक नाम अतहर हुसैन रिजवी है। इनका जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मजमा गांव में हुआ था। कैफी जी की कविताओं में सामाजिक और राजनैतिक जागरूकता के साथ साथ हृदय की कोमलता भी है। इन्होंने सैकड़ों बेहतरीन गीत भी लिखे हैं। हकीकत फिल्म के लिए इन्होंने कर चले हम फिदा गीत लिखे थे, जिसे बहुत प्रसिद्धि मिली। अपनी मातृभूमि की रक्षा करना प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है।
और अपने कर्तव्यों की पूर्ति प्राणों का बलिदान देकर भी करनी चाहिए। जय जवान जय हो भारत माता। बच्चों, अब तक हम सीखी हुई कवि परिचय और पाठ प्रवेश से एक पर्ची माने लघु परीक्षा लिखेंगे। आप तैयार हो जाइए। पर्ची माने लघु परीक्षा। आइए बच्चों, लघु परीक्षा लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, कैफी जी का वास्तविक नाम क्या है? रईफी आजमी, अतहर हुसैन रिजवी, बाबा आजमी, शौकत अली। सही उत्तर क्या है बच्चों? हाँ, बहुत बढ़िया है, अतहर हुसैन रिजवी। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, कैफी जी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में। सही उत्तर क्या है बच्चों? हाँ, उत्तर प्रदेश। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, कैफी जी किस भाषा के कवि हैं? फारसी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। बताइए बच्चों, कैफी आजमी किस भाषा के कवि हैं? बहुत बढ़िया है, उर्दू के कवि हैं। चौथा प्रश्न, सैनिक का जीवन कैसा होता है? सरल, कठिन, आसान, कोमल। सैनिक का जीवन कैसा होता है बच्चों? बहुत बढ़िया है, कठिन होता है। पांचवा प्रश्न देखिए बच्चों, देश की रक्षा के लिए सीना तानकर खड़ने वाला कौन है? नायक, नागरिक, युवक, सैनिक। कौन है बच्चों? हाँ, सैनिक। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत आए हुए सीखी हुई दक्षताएं को देखेंगे। देखिए बच्चों, सीखी हुई दक्षताएं। छात्र इस मापांक के माध्यम से प्रगतिशील उर्दू कवि कैफी आजमी के बारे में जान चुके हैं। कवि की ओजपूर्ण भाषा शैली से परिचय हो चुके हैं। 1962 में हुए चीन भारत युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त चुके हैं। 1964 में बनी चेतन आनंद की फिल्म हकीकत के बारे में जान चुके हैं। प्यारे बच्चों, कैफी आजमी की प्रसिद्ध गीत कर चले हम फिदा के बारे में अगली कक्षा में जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि संभव हो सके तो हकीकत फिल्म देखिए, गीत का भाव समझने में आसान होगा। धन्यवाद।